नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था रीतिबद्ध काव्यधारा और उसके प्रमुख आचार्य जैसे केशव, पद्माकर, देव आदि। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीतिसिद्ध काव्यधारा, जिसके प्रवर्तक आचार्य हैं बिहारी। प्रमुख कवि बिहारी। बिहारी का जन्म 1600 में हुआ और इनका जो जन्म गोविंदपुर के वसुआ में हुआ था। 1663 इनकी मृत्यु मानी गई है। ये माथुर चौबे ब्राह्मण थे और इनके पिता ग्वालियर छोड़ करके ओरछा चले गए थे और बिहारी का बचपन इस प्रकार बुंदेलखंड में बीता था और फिर ये मथुरा आ गए और यहीं रह करके उन्होंने साहित्य और संगीत का ज्ञान प्राप्त किया था। तो बिहारी प्रतिभाशाली कवि तो थे ही, इनकी जो काव्य कीर्ति है उससे प्रसन्न होकर सम्राट शाहजहां ने इन्हें अपने दरबार में स्थान दिया और दरबारी कवि इनको बना दिया और यहीं पर इनकी भेंट मिर्जा राजा जयसिंह से हुई। तो बिहारी की जो काव्य प्रतिभा है उस पर रीझ करके जयसिंह ने इन्हें अपने यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया और उनको उनकी इच्छा अनुसार पद की मर्यादा और धन संपत्ति और जागीर से सम्मानित किया। तो यह प्रसिद्ध है कि बिहारी को राजा साहब की ओर से उनके प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार रूप में मिलती थी। तो इनकी जो प्रमुख रचना है बिहारी की वो सतसई नाम से है। सतसई ये क्या है? एक मुक्तक काव्य है। इसमें लगभग 713 दोहे हैं। तो बिहारी रीतिकाल के अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने केवल एक ही काव्य ग्रंथ की रचना की और उसकी कीर्ति इतनी प्रसिद्ध हुई और उसने इतनी कीर्ति प्राप्त की। तो मुक्तक में, और वह भी दोहा शैली में, जैसे छोटे छोटे छंदों में बहुत बड़ी बात कहने के लिए विशिष्ट प्रतिभा और काव्य कौशल होना आवश्यक है और बिहारी ने अपने इसी गुण के कारण अपने दोहों में ऐसे अर्थपूर्ण चमत्कार प्रकट किए जिनके लिए ये कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भरने का कार्य किया। और यह भी कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। बिहारी बड़े कुशल कवि हैं। उनके दोहों में दरबारी श्रृंगारिकता, वैभव, साज सज्जा और सामंतों की जो अभिरुचि है उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो उनके जो दोहे हैं उनमें अतिरंजित कोमल कल्पना, भाषा चातुर्य, दृष्टिभंगिमा और भाव प्रवणता जिसका प्रयोग किया गया है उससे पढ़ने वालों को
आनंद महसूस होता है। उनके प्रेम और सौंदर्य के सैकड़ों मार्मिक चित्र और मार्मिक स्थितियों का चित्रण मिलता है। पांडित्य और भावुकता का ऐसा मिश्रण रीतिकाल के किसी अन्य कवि में दिखाई नहीं पड़ता है। तो निश्चित रूप से बिहारी सतसई अपने युग की रुचियों और प्रवृत्तियों का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती है। बिहारी की जो भाषा है उनकी भाषा की जो कारीगरी है, हाथी दांत पर उकेरे जो बेलबूंटों की कला की तरह सभी को आकर्षित करती है और उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकारों और उपमा अलंकारों की अन्योक्ति के साथ उनका प्रयोग किया गया है। तो इनकी भाषा में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक गहराई और विस्तार देखा जा सकता है। तो उक्ति वैचित्र्य इनकी भाषा की दूसरी बड़ी विशेषता है। लेकिन जो कवि देव और मतीराम हैं, उनके जैसा रस का उन्होंने आग्रह नहीं किया है जो मन को रस विभोर करके स्तब्ध कर देता है, और ना ही गणानंद या बौद्धा ठाकुर जैसी हृदय की सरल कोमल अनुभूतियों की सहज मार्मिक अभिव्यक्ति उन्होंने की है। तो बिहारी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, जिससे में तत्सम और तद्भव शब्दों के साथ साथ अरबी फारसी के शब्दों की भी बहुलता देखी जा सकती है। इस प्रकार बिहारी का सृजन ऐसे कलाकार का सृजन है जिसे शब्द की आत्मा का ज्ञान था और उसमें छिपे अर्थों से वे भली भांति परिचित थे। तो इसलिए अपनी रचनाओं में उन्होंने शब्दों को तराश करके दो रूपों में प्रस्तुत किया। एक तो शब्दों का अनुकलन करके, जैसे परछाई की तरह उन्होंने किसका प्रयोग किया? झाई। और दूसरा कुछ शब्दों में प्रत्यय लगा करके, जैसे सतरौं है, यानी सवातिल। बिहारी की भाषा का अपना रंग है और अपना सौंदर्य है। इसी को लक्षित करते हुए उन्होंने मध्यकालीन काव्य भाषा जो थी उसमें ध्वन्यात्मक और व्याकरणिक कविता की भाषिक है मनोवृत्ति जो, या हम कह सकते हैं कि जो शब्द भंडार है उसके धरातल पर बिहारी की भाषा साहित्यिक समृद्धि और बोलचाल की भाषा है। और ब्रज भाषा के धरातल पर उन्होंने एक और तत्सम, तद्भव, प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग किया। तो दूसरी ओर अरबी, फारसी और हिंदी प्रदेश में विकसित जो बोलियां हैं उनको भी उचित स्थान दिया। जैसे ब्रज भाषा के जो शब्द हैं पलनु, दिठौना, जमुहाई, उसी प्रकार तत्सम और तद्भव के शब्द चित्त, अनुरागी, सुरसरी, उर्वशी, सिरमौर और प्राकृत अपभ्रंश के लोचन, छाई, अरबी फारसी के शब्द गरूर, कबूल, रकम। तो इस प्रकार बिहारी अलंकार शास्त्र के ज्ञाता थे और उन्होंने यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति आदि अलंकारों को अपने काव्य में स्थान दिया। तो जैसे यमक अलंकार का उदाहरण देखते हैं हम। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बोराए जग या खाए बोराए। और श्लेष अलंकार अजो तरियो ना ही रहो, श्रुति सेवक इकरंग, नाकबास
बेसरी लक्ष्यो बसी मुक्तनी के संग। उसी प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण देखते हैं हम बिहारी का। सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। बिहारी की जो सत्सई है वो कलात्मक सौंदर्य की विशिष्टता से उक्ति वैचित्र्य द्वारा अर्थ गंभीर्य के प्रस्तुतिकरण में उसका दूसरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं कहा जा सकता। जैसे उनका ये उदाहरण देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरिद्युति होई। तो मुहावरे और लोकोक्ति भाषा को प्रौढ़ता प्रदान करते हैं और कवि समाज से उनका प्रयोग करके जोड़ने का कार्य करता है। तो बिहारी ने अपनी रचनाओं में मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग बड़ी कुशलता पूर्वक किया है। इसका एक लोकोक्ति का उदाहरण देखते हैं। परती गोंठ दुर्जन ही है, दई नहीं यह रीति, जीव निबोरी क्यों लगे बोरी चढ़ी अंगूर। रीतिकाल एक प्रकार से संगीत कला का भी उत्कर्ष का युग था, इसलिए उस युग की रचनाओं में छंद प्रयोग का विशेष महत्व है। बिहारी ने 48 मात्रा वाले ने 48 मात्रा वाले दोहा और सोरठा छंद का प्रयोग किया। लेकिन शास्त्रों में वर्णित जो दोहा छंद है उसके 21 भेदों में से 19 का प्रयोग करके उन्होंने अपनी प्रतिभा का उदाहरण प्रस्तुत किया। जैसे तंत्री नाद, कवित्र रस, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। तो मूल रूप से श्रृंगारी कवि होने के कारण बिहारी ने काव्य गुण के धरातल पर माधुर्य गुण का प्रयोग किया। हालांकि उन्होंने भक्ति और नीति संबंधी दोहे भी लिखे थे, लेकिन श्रृंगारिकता के आवरण में लिपटे होने के कारण वहां भी माधुर्यता ही दिखाई देती है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। तो जिस श्रृंगारिक वातावरण में बिहारी ने अपनी काव्य प्रतिभा का विकास किया है, उसी से उन्होंने हास्य व्यंग्य की सामग्री को भी चुन लिया और सामाजिक जीवन की विडंबनाओं को भी उकेर दिया। जैसे पलनु पीक अंजनु अधर, धरे महावरु भाल, आजू मिले सु भली करी, भले बने हो हाल। तो बिहारी की काव्य भाषा में इस प्रकार के उदाहरण कहीं भी देखे जा सकते हैं। बिहारी अपने दोहे में जिस भाव को व्यक्त करना चाहते हैं, शब्दों का चयन भी उसी के अनुकूल करते हैं। इसलिए उनकी भाषा की चित्रात्मकता सूक्ष्म अति सूक्ष्म भावों को भी परत दर परत खोलने में पूर्ण रूप से सक्षम दिखाई देती है। जैसे इत आवत चली जात उत, चली 6-7 तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उसासनी हाथ। तो जिस प्रकार अनुपम उक्ति वैचित्र्य और सरस अर्थ गांभीर्य बिहारी को प्रसिद्ध बनाती है, उसी प्रकार शैली की सांसिकता और व्यंग्यात्मकता भी उनके दोहों में प्रसिद्ध है। इसी आधार पर उन्हें गागर में सागर भरने वाला कवि कहा गया है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो बंदियो आगे कौन हवाल। तो ये किसके लिए कहा था उन्होंने? राजा जयसिंह उनको सचेत करते हुए उन्होंने ये दोहा कहा था।
उसी प्रकार बिंबों के वर्णन करने के लिए भी बिहारी प्रसिद्ध है। इसके अलावा अपने परिवेश की चेतना को भी मूर्त रूप कर देने की क्षमता बिहारी के बिंबों में स्पष्ट देखी जा सकती है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय सोह करे गोहनी हसे देन कहे नट जाए। तो जिस प्रकार रीति काव्य जिस दरबारी परिवेश में रचा जा रहा था, वहां रचनाएं एक प्रकार से कलात्मक उपादान का रूप ले चुकी थी। काव्य को मात्र मनोविनोद की वस्तु समझा जाने लगा था। तो रचनाकारों के सामने जीवन का कोई ऊंचा आदर्श प्रस्तुत नहीं था। लेकिन बिहारी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्हें लोक व्यवहार और शास्त्र का ज्ञान था। इसलिए बिहारी को बहुज्ञ कहने के पीछे शास्त्रों का ज्ञान, लोकव्रत का ज्ञान दोनों का होना समझा गया था। शास्त्रों में ज्योतिष, आयुर्वेद, गणित, दर्शन, कर्मकांड इनको लिया जा सकता है। तो ऐतिहासिक या पौराणिक जो कथाएं थी, जैसे महाभारत, रामायण, इनके ज्ञान पर उनकी दृष्टि केंद्रित की जा सकती है। लोकवृत्ति के ज्ञान में संपूर्ण लोक या संपूर्ण समाज आ जाता है। तो बिहारी की बहुज्ञता उनके विविध शास्त्रों के ज्ञान में रुचि और लोक जीवन का पारखी होने का परिचय देती है। बिहारी मूल रूप से श्रृंगारी कवि हैं, जिसके मूल में नायक नायिका का चित्रण उन्होंने श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग का बड़ा सूक्ष्म प्रयोग किया और उसका एक मनोवैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि बिहारी श्रृंगार के कवि थे और उनकी कविताएं जीवन के उन प्रसंगों की भी चतुराई से जांच पड़ताल करती आती है जहां सामान्य रूप से कोई कवि नहीं पहुंच पाता। इसलिए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में यही कहा जा सकता है कि बिहारी बहुज्ञ थे और बिहारी रस सिद्ध थे। रीतिकाल के संपूर्ण इतिहास में लोक प्रसिद्धि बिहारी को मिली, वैसी किसी और को नहीं मिली। हाँ, लेकिन तुलसीदास जी को ऐसी प्रसिद्धि जरूर मिली है और बिहारी को ही सतसैया के दोहों ने लोगों की जुबान पर घर कर लिया और सही मायनों में बिहारी का काव्य कौशल गागर में सागर जैसा है, जहां न केवल भाषा की जादूगरी दिखाई देती है बल्कि भक्ति, नीति और श्रृंगार के चित्र भी अनूठे रूप से उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो रीतिकाल के उत्कृष्ट कवि बिहारी की तुलना किसी अन्य से नहीं की जा सकती। तो अब हम इसके कुछ प्रश्न देखते हैं। बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे? इसमें आएगा मिर्जा राजा जयसिंह। बिहारी की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? मथुरा के आसपास। और भाषा की रमणीयता का बिहारी ने अत्यधिक ध्यान रखा है। तो माधुर्य गुण के अनुरूप वृत्तियों का विन्यास, शब्दों का चयन, अनुप्रास का विधान बिहारी सतसई की विशेषता है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का। उसी प्रकार सामंती परिवेश का यथार्थ और बिहारी का काव्य, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? रामदेव शुक्ल। बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र।
तो इसके प्रश्न और कैसे आ सकते हैं, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है कि सतसैया के दोहे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, इस पद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और ऐसे भी आ सकता है कि बिहारी पर एक टिप्पणी लिखिए। और रीतिकालीन काव्य श्रृंगार प्रधान होने के बावजूद सामयिक यथार्थ की भी अभिव्यक्ति करने में सक्षम था, तो बिहारी सतसई के आधार पर इसकी व्याख्या कीजिए। और ऐसे भी निबंधात्मक प्रश्न ऐसे आ सकते हैं कि बिहारी की बहुज्ञता पर प्रकाश डालिए या बिहारी की भाषागत विशेषताएं बतलाइए, और या बिहारी के समय की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का परिचय दीजिए या विवरणात्मक अध्ययन कीजिए, या बिहारी सतसई में अभियुक्त जो वियोग श्रृंगार है उनके दोहों की काव्यगत विशेषताएं बतलाइए। और एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न, कि बिहारी की कविताओं में श्रृंगार की अधिकता के बावजूद यत्र तत्र प्रकृति चित्रण और भक्ति नीति के दर्शन हो जाते हैं, इस पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। या इस कथन का